नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एक लंबे समय के बाद भारत आ रहे हैं फॉर द 23rd इंडो रशियन एनुअल समिट, जो मार्क करता है एक क्रिटिकल जंक्चर इन रीजनल एंड ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स बिकॉज इट्स पुतिन्स फर्स्ट ट्रिप टू इंडिया सिंस द आउटब्रेक ऑफ यूक्रेन वार। और ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट था जिसकी वजह से रसिया डिप्लोमेटिकली एंड इकोनॉमिकली आइसोलेशन की सिचुएशन में चला गया था। Yet, India has emerged as one of the Russia's most reliable and dependable lifeline partner. फिर चाहे इसमें सस्टेनिंग बायलैटरल ट्रेड की बात हो, डिफेंस कोऑपरेशन हो या एनर्जी फ्लोज हो, ये सब अनमैच्ड स्केल पे देखा गया। So therefore, this summit is expected to deepen collaboration in defense manufacturing and also in long-term energy deals. एंड ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड अल्टरनेटिव पेमेंट मैकेनिज्म भी डिजाइन किया जा सकता है जो बाईपास करेगा वेस्टर्न सैंक्शंस को। तो ये विजिट न केवल इंडिया के लिए बल्कि रसिया के लिए भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होने वाली है। इसीलिए दुनिया भर का मीडिया एक्सटेंसिवली इस न्यूज को कवर कर रहा है। इवन वेस्टर्न वर्ल्ड तो ये कह रहा है कि हम इस विजिट को क्लोजली मॉनिटर करेंगे। एंड इसके अलावा अब ये कंफर्म भी हो चुका है, ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि व्लादिमीर पुतिन इंडिया में आने वाले हैं 4 से 5 दिसंबर को। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की प्रेस ब्रीफिंग आप देख पाओगे। स्टेट विजिट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन हिज एक्सलेंसी मिस्टर व्लादिमीर पुतिन टू इंडिया, और ये डेट है 4 से 5 दिसंबर 2025, जहां पे 23rd इंडो रशियन एनुअल समिट होस्ट किया जाएगा इंडिया के द्वारा। और ये साल 2002 से शुरू हुआ था, सॉरी साल 2000 से शुरू हुआ था। एंड ये 23rd एनुअल समिट होने वाला है। कुछ पीरियड ऐसा रहा है बीच में जब दोनों लीडर्स फिजिकली नहीं मिले, जैसे साल 2022, 2023, 2024 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी रसिया में गए थे एंड वहां पे ये समिट हुआ था। अब 2025 में हम देख पा रहे हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया में आ रहे हैं, जिसे वेस्टर्न वर्ल्ड क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। जर्मन्स ने कहा है कि वी विल वॉच पुतिन विजिट क्लोजली, सेज जर्मन एम्बेसडर टू इंडिया फिलिप एक्करमैन, जो कि इनका नाम है। ऐसे ही वेस्टर्न मीडिया हाउसेस भी इस न्यूज पे नजर जो है बनाए हुए हैं। सो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम व्लादिमीर पुतिन्स इंडिया विजिट, बहुत कुछ उम्मीदें जो है जताई जा रही हैं। आर्म्स डील हो सकती है, डिफेंस कोलेबोरेशन को डीपन किया जा सकता है, ट्रेड डील की भी हम बात करेंगे। सुखोई 57 है, S-400 एंड S-500 यहाँ पे इस एजेंडे में शामिल किया जा सकता है। एंड जो रूपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म है उसको भी स्ट्रेंथन किया जा सकता है, क्योंकि आप सबको पता होगा S-400 की जो पेमेंट मैकेनिज्म है वो रूपी रूबल के थ्रू ही हो रहा है, जिसमें डॉलर का इस्तेमाल न के बराबर किया जा रहा है। ऐसे ही जो रशियन ऑयल हम लोग परचेज कर रहे हैं वहां पर भी रूपी रूबल में ट्रेड हो रहा है। एंड एक बात और बता दूं, डिस्पाइट ट्रम्प्स एंड वेस्टर्न सैंक्शंस, इंडिया आज भी रसिया से बल्क में क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है। मैं आपको आगे एक डाटा दिखाऊंगा जिसमें 2.5 यूरो बिलियन यूरो का ऑयल हमने अक्टूबर मंथ में परचेज किया है। एंड ये आगे नवंबर में और दिसंबर में भी कंटिन्यू होता रहेगा, ऐसे हमारे मिनिस्टर्स के द्वारा कहा है, मिनिस्टर्स ने कहा है। तो आप देखिए, इंडियन मीडिया तो एक्सटेंसिवली इस न्यूज को कवर कर रहा है, वेरियस टाइप के एजेंडाज को डिस्कस किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट ये जो विजिट है होने वाली है। व्लादिमीर पुतिन 2025 इंडिया विजिट रीसेपिंग ग्लोबल डिप्लोमेसी एंड सिक्योरिटी। तो जो ग्लोबल डिप्लोमेसी है एंड सिक्योरिटी है उस चीज को भी रीसेप किया जा रहा है इस विजिट के माध्यम से। काफी सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं इस ऑथर के द्वारा जो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट ऑल आइज फिक्स्ड ऑन पुतिन्स इंडिया विजिट एज ट्रम्प वेपनाइजेज ट्रेड, क्योंकि ट्रम्प ने 50% टैरिफ्स इंडिया पे लगाए हुए हैं, जिनमें से 25% एडिशनल टैरिफ्स इसीलिए थे क्योंकि इंडिया रसिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहा था, जो कि फ्यूल कर रहा था यूक्रेन वार को। ऐसा वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है। हालांकि हमने कहा कि पूरे विश्व को हमने एक क्राइसिस से बचाया, ऑयल क्राइसिस से बचाया। अगर इंडिया रशियन क्रूड ऑयल को न परचेज करता तो पूरे
मार्केट में मीन्स ग्लोबल मार्केट में ऑयल क्राइसिस उत्पन्न हो जाता एंड जो दाम है ऑयल क्रूड ऑयल के वे बहुत ज्यादा हाई हो जाते, सिग्निफिकेंटली हाई हो जाते। सो हमने तो ग्लोबल मार्केट को स्टेबलाइज रखा है, इसके लिए पूरे विश्व को हमारा आभार प्रकट करना चाहिए। पुतिन्स इंडिया विजिट टू रिवाइव बिग टिकट डिफेंस डील्स, न्यू S-400 ऑफर ऑन टेबल। एजेंडाज की बात करें तो सबसे पहले S-400 का डिस्कशन किया जा रहा है। ऐसे ही सुखोई 57 भी न्यूज में चल रहा है कि इंडिया सुखोई 57 परचेज कर सकता है टू फिल द स्टील गैप विद चाइना, जो कि एक बहुत बड़ी खाई हम दोनों देशों के बीच में उत्पन्न हो चुकी है। ऐसे ही पाकिस्तान भी एक फैक्टर हमारे सामने खड़ा हो जाता है, क्योंकि चाइना लगातार पाकिस्तान को आर्म्स कर रहा है। 80 to 85% पाकिस्तान के पास जो आर्मामेंट्स हैं वे चाइनीज मेड है। हालांकि पाकिस्तान भी डाइवर्सिफाई करता हुआ दिख रहा है अपने आर्म्स इंपोर्ट्स को, यूएस की तरफ देख रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ भी देख रहा है। तुर्की से भी ड्रोन्स वगैरह परचेज किए जा रहे हैं, क्योंकि फर्दर जो कॉन्फ्लिक्ट होगा उसके लिए पाकिस्तान भी तो खुद को प्रिपेयर करेगा ही करेगा। एंड S-400 की बात करें तो ये एक गेम चेंजर साबित हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। इसकी सफलता ने पूरी दुनिया में शोर मचाया एंड पूरे विश्व ने देखा कि कैसे S-400 ने इंडियन एसेट्स को सिक्योर रखा एंड इसके अलावा पाकिस्तानी एयर बेसिस को हमने कैसे डिस्ट्रॉय किया, कैसे टेरर कैंप्स को ध्वस्त किया इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने। वो एक सफलता का उदाहरण है एंड इसी चीज को कंटिन्यू करने के लिए भारत अब S-400 की न्यू यूनिट्स भी परचेज कर सकता है एंड S-500 जिसकी रेंज 600 किलोमीटर बताई जा रही है वो भी कंसिडरेशन में है कि इंडिया उसे परचेज कर सकता है। तो पोटेंशियल डील हो सकती है S-400 को लेकर। हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए 3 नए यूनिट्स परचेज किए जा सकते हैं। जो 5 हमने पहले डील की थी उनमें से 3 मिल चुके हैं एंड 2 2026 के अंत तक मिल सकते हैं, ऐसी भी संभावना है। क्योंकि डिले हुआ है उसमें 2 बड़े फैक्टर हैं, एक तो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एंड एक है जो कि रूपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म है, वो एक बड़ा कांस्टेंट सामने आया था। बट अब ये देखने को मिल रहा है कि दोनों तरफ से रैपिडली चीजों को रिजोल्व किया जा रहा है एंड S-400 की यूनिट्स इंडिया में आने वाली है 2026 के अंत तक। ऐसे ही सुखोई 57 एंड S-500 भी कंसिडरेशन में चल रहे हैं, ये भी एजेंडा का मुख्य पार्ट हो सकते हैं। यस टू सुखोई 57, नो टू CGAP, इंडियाज एक्विजिशन ऑफ रशियन स्टील्थ जेट्स में हाई ऑन एडवर्सीज फिफ्थ जनरेशन प्लेन्स। सो यहाँ पे देखिए सुखोई 57 की चर्चा इसीलिए ज्यादा हो रही है कि रशिया ने मल्टीपल टाइम्स बिगर से बिगर ऑफर दिए हैं इंडिया को। यहाँ पे फुली ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की बात होती है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात होती है और ये कहा गया है कि जो यूनिट्स इंडिया पहले परचेज करेगा उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में की जाएगी इनकी। जैसे ब्रह्मोस की बात करें, ब्रह्मोस एक बहुत बड़ा सफलता का उदाहरण है रशिया एंड इंडिया के डिफेंस कोलेबोरेशन का। जैसे हमने ब्रह्मोस को परचेज किया, सॉरी ब्रह्मोस को मैन्युफैक्चर किया एक साथ मिलकर और फिर इसका प्रोडक्शन हमने इंडिया में किया। हमारे उत्तर प्रदेश में इसकी एक यूनिट स्थापित की गई है मैन्युफैक्चरिंग की एंड फर्दर हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे देशों को, जैसे कि फिलीपींस इसका एक एग्जांपल है, आर्मेनिया के पास भी ये जा सकता है। तो ऐसे ही जो सुखोई 57 है, रसिया का कहना है कि पहले हम इंडिया की नीड्स को फुलफिल करेंगे, उसके बाद फर्दर प्रोडक्शन इसका इंडिया में होगा एंड यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की जाएगी इंडिया को। जैसे आप देखोगे यूएस से जो भी परचेज किया जाता है आर्मामेंट्स, वहां पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। यूएस कहता है कि जो भी इसका ब्लैक बॉक्स होगा होगा फाइटर जेट्स का या अदर टाइप की टेक्निकल जो चीजें होती हैं वहां पे हमको एक्सेस नहीं मिल पाता है। सेम केस रफाइल के केस में देखने को मिलता है। इंटीग्रेशन की जब बात आती है इंडियन मिसाइल सिस्टम्स की, तो वो हम नहीं कर पाते उन देशों के बिना जहां से हमने परचेज किया है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड हमेशा से ही एक रिस्ट्रिक्शन लगा के चलता है इंडिया पे, फ्यूचर को देखते हुए या उसको हम कुछ भी कह सकते हैं। बट रसिया के केस में ऐसा नहीं है। मोस्टली हमारे जो प्लेटफॉर्म्स रशियन मेड हैं वो हम लोग आसानी से फुली एक्सेस कर पाते हैं, उसमें इंटीग्रेशन आसान हो जाता है एंड इंडियन डिफेंस सिस्टम के साथ वे कोलेबरेट आसानी से कर पाते हैं।
एंड मिग 21 इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जीता जागता। तो हमने इंडियन पर्सपेक्टिव से उसको ढाल लिया था। जैसे हमारी नीड्स थी, हमने उसके अंदर चेंजेस किए, एंड रसिया ने इसमें हमारा साथ दिया। ऐसे ही सुखोई 57 को लेकर बातें चल रही हैं कि आगे भविष्य में जब भारत चाहेगा तो इंडियन मिसाइल्स को यहाँ पे इंटीग्रेट किया जा सकता है, चाहे रडार सिस्टम्स हो या किसी भी टाइप की चेंजमेंट हो, वो इंडिया कर पाएगा। तो इसीलिए भारत सुखोई 57 को कंसिडर कर रहा है। हालांकि एक फैक्टर मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा, सुखोई 57 का जो लार्जली एवियोनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है, वे चाइनीज मेड है, चाइना से वो आता है। भविष्य में यदि चाइना के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सप्लाई चेन डिसरप्ट हो सकती है। चाइना यहाँ पे मना कर सकता है सुखोई 57 के पार्ट्स को सप्लाई करने के लिए। तो वो एक बड़ा फैक्टर कंसिडर किया जाता है, एंड कहीं ना कहीं उसमें एक खतरा ये भी बना रहता है कि चाइना कहीं रियल वार टाइम को हैक न कर ले, कुछ उसमें ऐसा वायरस टाइप इंडेक्ट न कर दे जो हमको एक लोअर एज देगा एडवर्सीज के ऊपर। तो वो भी एक खतरा बना रहता है। आफ्टर S-400 सक्सेस, तो S-400 की सक्सेस सबने देखी, एंड इसको कंसिडर किया जा रहा है। ग्लोबल एक्सपर्ट्स ने भी इस चीज को रिकॉग्नाइज किया है कि हाँ, ये भारत के पास है, भारत को सिक्योर करने का दम ये रखता है। ऐसा नहीं कि HQ9 के जैसे ध्वस्त करवा देगा सब कुछ। तो इंडिया अब S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी डिस्कस कर रहा है। रशिया ने इनवाइट किया है इंडिया को कि आइए आप ये भी परचेज कीजिए। जब शुरुआत में रसिया के द्वारा इसे मैन्युफैक्चर किया गया था, या कहें कि प्रोडक्शन इसका किया गया था, तो कुछ लिमिटेशंस थी। रसिया का कहना था कि हमारे पास अभी लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं एंड इसे हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे फॉर द टाइम बीइंग। बट अब वो सारी चीजें रिजोल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं। रसिया S-500 को भी जो है भारत को देने के लिए तैयार है। और बड़ी बात ये है कि ये जो S-500 है, जिसकी रेंज 600 किलोमीटर बताई जा रही है, ये सैटेलाइट्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, ऐसा रशियंस का क्लेम है। जी हाँ, रशियन मीडिया का या रशियन ऑफिशियल्स ने ये क्लेम किया है कि जो लो अर्थ ऑर्बिट की सैटेलाइट्स हैं, उनको भी ये डिस्ट्रॉय कर सकता है विद इन सेकेंड्स। Russia claims its S-500 air defense system has capability to shoot down satellites, especially those in low Earth orbit, जो कि approximately 400 kilometers होती है from the surface of the Earth. So this is a part of system advanced design, which also targets other threats like ballistic and hypersonic missiles. इसके साथ साथ इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंट एनालिसिस एंड लिमिटेशंस। तो लिमिटेड एविडेंस है पूरे विश्व के सामने कि कभी इसने सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय किया भी है या नहीं किसी सैटेलाइट को, ऐसा एविडेंस हमारे सामने नहीं है। ये ग्लोबल एक्सपर्ट्स का कहना है। फिजिकल लिमिटेशंस भी इसकी बताई जा रही हैं। फिजिकल एंगेजमेंट जीरो इज प्राइमरली लिमिटेड टू वेरी लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स, एज मोस्ट सैटेलाइट ऑर्बिट्स एट हाई ऑल्टीट्यूड, जो कि 300 से 500 किलोमीटर के आसपास की होती हैं। ये इनका कहना है कि 200 किलोमीटर के आसपास की रेंज वाले सैटेलाइट्स को ये डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसके ऊपर नहीं कर पाएगा, एंड वो भी इसकी रेंज में जो आ जाएगा। टेक्निकल चैलेंजेस हमारे सामने है, रिस्क ऑफ क्रिएटिंग डेब्रीज, यानी कि स्पेस में क्रिएट कर सकता है डेंजरस